देखो चैप्टर है तुम्हारा एक्सरसाइज कितना 1.3 और इसमें हम लोग देख रहे थे शांत दशमलव और अशांत दशमलव। हमसे पूछ क्या रहा है इस सवाल में वो देखो, तो कह रहा है कि ये शांत है या अशांत है। क्या कह रहा है, ये शांत है कि अशांत है। शांत को इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। अशांत को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। अर्थात शांत हम उसको बोल सकते हैं, उस भिन्न को बोल सकते हैं जिसमें हर से अंश में भाग देने पर, हर से अंश में भाग देने पर शेष कितना हो जाए? शून्य। और अशांत उसको बोलते हैं, उस भिन्न को बोलते हैं जिसमें कि हर से अंश में भाग देने पर तुम्हारा शेष जो है वो शून्य नहीं हो, उसको क्या बोल देते हैं? अशांत। अब देखो यहाँ पर 36 में 100 से भाग लगाओ तो ये कितना आएगा? 0.36। एक समय आएगा जब ये शून्य हो जाएगा, इसीलिए ये क्या है? शांत है। वहीं पर जब हम 1/11 को लिखेंगे तो 0.09 पर रेकरिंग चला जाएगा। रेकरिंग का माने क्या होता है? 09 09 09 09 चलते रहेगा। मान लो यदि ऐसे हम 1/11 लिखें तो 0.09 फिर 09 फिर 09 फिर 09 इसी तरह से चलते रहेगा। इसी को हम लिख देते हैं 0.09। इसका शेष शून्य नहीं आता है, इसलिए क्या इसको शांत कहेंगे? नहीं, इसको अशांत कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? इसी शांत को दूसरी भाषा में बोल देते हैं अवसानी। क्या बोल देते हैं? अवसानी बोल देते हैं। और वहीं पर जहाँ अशांत लिखा रहता है उसको बोलते हैं अनवसानी। क्या बोल देते हैं? अनवसानी। ये सब एक के नाम है, ये एक साथ चल रहा है, ये एक साथ चल रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? लेकिन एक चीज़ और देखो, अगर वो अशांत है, जैसे यहाँ पर देखो ये शांत हो गया, इधर तो जाने का बातें नहीं, बातें खत्म हो गई, पर इतने शांति हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो तो 09 09 09 रिपीट मारते जा रहा है, नहीं रिपीट मारते जा रहा है। तो पहली बात तो ये क्या हो गया? ये क्या है? अनवसानी है। क्या है ये? अनवसानी। उसके बाद देखो रेकरिंग भी लगा हुआ है, नहीं रेकरिंग लगा हुआ है, इस पर ऊपर में रेखा लगा हुआ है ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? आवर्ती। क्या बोलेंगे इसको? आवर्ती। अनवसानी आवर्ती। क्या बोलेंगे? अनवसानी आवर्ती। यहीं पर अब देखो, यहाँ पर जब हम भाग लगाएंगे ना 4.125 आएगा, यही ना आता है। अब इसके बाद चूंकि ये आगे नहीं बढ़ रहा है, इसके बाद आगे नहीं ना जाएगा, तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? शांत। जब शांत हो गया तो आवर्ती वाले बातें खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ जब भाग लगाएंगे तो यहाँ पर भी एक निश्चित अंक के बाद रिपीट होना शुरू कर देगा, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अनवसानी आवर्ती। क्या बोल देते हैं? यहाँ पर भी जब हम भाग लगाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? अनवसानी आवर्ती। यहाँ जब भाग लगाएंगे ना तो एक निश्चित संख्या के बाद शेष शून्य हो जाएगा। चूँकि शेष शून्य हो जाएगा इसलिए इसको क्या बोल देंगे? शांत बोल देंगे। तो शांत अशांत बुझ गया। शेष जहाँ शून्य आएगा उसको क्या बोलेंगे? शांत बोल देंगे। शेष जहाँ शून्य नहीं आएगा उसको क्या बोल लेंगे? अशांत। अब एक निश्चित अंक के बाद यदि वो अशांत है, अशांत को ही अनवसानी बोल देते हैं। यदि उसके ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है, रेखा लगा हुआ है, तो इसको हम आवर्ती बोल देते हैं। बात समझ में आया? इसमें हम लोग जब शांति हो गए तो फिर आवर्ती कौन सी का। एक चीज़ और यहाँ पर समझो कि हम बताए थे हर में क्या है, यहाँ पर 100, यहाँ हर में क्या है 11, यहाँ हर में क्या है 8, यहाँ हर में क्या है 13, हर में क्या है 11, यहाँ हर में क्या है 400 है। बात सही है? अब देखो दूसरी बात हम बतलाए थे, यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हर का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। उसमें या तो केवल 2 रहेगा
या तो 5 रहेगा या 2 या 5 दोनों रहेगा। ये कहाँ पर हर की बात कर रहे हैं। हर में या केवल 2 रहेगा या केवल 5 रहेगा या 2 और 5 या 2 और 5 दोनों रहेगा। तो ऐसे भिन्न को देखने मात्र से हम कह सकते हैं वो कैसा दशमलव है, शांत दशमलव है। अब इस 100 का तुम अभाज्य गुणनखंड निकालो, 2 और 5 के सिवा कुछ नहीं होगा। तो ये दशमलव निकालने के बदले हम लोग देख करके ही बता देते ये क्या है, शांत है। 11 देखो 2 या 5 है, नहीं है, ये अशांत हो जाएगा। इसमें केवल 2 है, ये शांत है। इसमें 2 नहीं है, 5 भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ये 2 या 5 है, नहीं है, ये अशांत हो जाएगा। इसमें देखो केवल 2 मिलेगा, 5 मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए ये शांत है। तो किसी भिन्न के हर को देखने मात्र से भी हम बता सकते हैं कैसे, या तो वो केवल 2 होगा, या तो उसका अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 होगा, या फिर उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और आ गया तो हम कह देंगे कि ये शांत नहीं है, ये अशांत है। अर्थात यहाँ पर हर से अंश में भाग देने पर शेष शून्य नहीं आएगा। अब देखो इस सवाल में 1/7 का मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। 1/7 का कितना मान दिया हुआ है, पूरे पर रेकरिंग है। तुम 7 में 1 से भाग लगा करके देखो, 7 के बाद फिर तुमको 1 शुरू हो जाएगा, 1 4 2 8 5 7, फिर शुरू हो जाएगा 1 4 2 8 5 7, फिर शुरू हो जाएगा, ऐसे ही चलते रहेगा। इसीलिए 1/7 कैसा हुआ, शांत नहीं हुआ, ये अशांत हुआ। अशांत को ही दूसरा में क्या बोलते हैं, अनवसानी। चूँकि रेकरिंग भी पड़ गया इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अनवसानी आवर्ती। अब हमसे ये पूछा है कि क्या आप 2/7 का मान निकाल सकते हैं, ये पूछा है। अब देखो 2/7 को क्या हम 2 गुना 1/7 लिख सकते हैं। अब क्या करो, 1/7 के जगह पर इसको लिख सकते हैं, ना कर दो इस दोनों को आपस में। 7 दूनी 14 के 4 बाकी 1, 5 दूनी 10 1 11 के बाकी 1, 8 दूनी 16 1 17 7 बाकी 1, 2 दूनी 4 1 5, 14 दूनी 28। इसी तरीके से हम 3/7 भी निकाल सकते हैं ना। क्या करेंगे, 3 गुना 1/7, 1/7 का मान कितना है, 0.142857, इस तरीके से। अब इस दोनों को गुना कर देंगे, 7 × 21 के 1 बाकी 2, 5 × 15 2 17 के 7 बाकी 1, 8 × 24 1 25 के 5 2 बाकी 2 × 6 6 1, अरे 6 2 8 ना हो जाएगा, 3 दूनी 6 2 8 और 14 × 42। इसी तरीके से तुम सब निकाल लेना। और साथ ही साथ क्या लिखेंगे, इन सभी भिन्नों का दशमलव निरूपण कैसा है, अनवसानी। पहला बात क्या लिखेंगे, अनवसानी। और दूसरा बात चूंकि रेकरिंग भिन्न है, अनवसानी आवर्ती है। सभी भिन्नों का दशमलव निरूपण अनवसानी आवर्ती है। लास्ट में लिख देंगे, इन सभी भिन्नों का दशमलव निरूपण अनवसानी है, मतलब शांत नहीं ना हो रहा है, प्लस में रेकरिंग भी लगले रहेगा, इसलिए आवर्ती है। देखो 3 में क्या कह रहा है, पढ़ो तो 3 नंबर का क्वेश्चन। P/Q के रूप में लिखना है, ये वही सवाल है जो कल बतलाए थे। बताओ इसको P/Q के रूप में लिखना है, नहीं आसान है। देखो 6 को 6 लिखो, घटाने के लिए कुछ है ये नहीं है, 0 है। और नीचे देखो एगो अंक पर सुनना है और कुछ है ये नहीं है, 6/9, 3 दूनी 6 3 × 9, 2/3। देखो P/Q के रूप में लिखा न गया। अगला क्या है, 7 पर रेकरिंग। देखो लिख सकते हैं,
माइनस में देखो 4 लिख दो, अब बटे में 1 ऊपर 9, इसके लिए 0 लिखो, बराबर 43/90। एक और देखो सवाल 0.001, इस पर रेकरिंग है, क्या रखेंगे 1, घटाने के लिए कुछ है ये नहीं है, कै गो अंक पर सुनना रेकरिंग है 3 गो पर, 1/9। लेकिन अब तुम क्या चाहता है इसको हम विस्तार से बताएं। देखो माना x बराबर 0.001 ऐसे है। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो है तुम्हारा 001 फिर 001 फिर 001 इसी तरह से चलते रहेगा। बात सही है। अब देखो दशमलव रेकरिंग से जस्ट पहले है, ठीक है, इसको समीकरण 1 मानो। दशमलव रेकरिंग से जस्ट पहले है और हम इसको ऐसी संख्या से गुना करेंगे जो कि इस दशमलव को रेकरिंग के जस्ट पार पहुंचा दें। अब देखो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से उठा के यहाँ जाना है तो क्या गो अंक पार करेंगे, 1 2 3, तो क्या गो शून्य से 3 गो शून्य से 1000 से। समीकरण 1 को 1000 से गुना करने पर, अब देखो इसको हम 1000 से गुना कर देते हैं, कर दिए गुना। अब तुम इसको भी गुना कर दो, यहाँ 1 अंक 2 अंक 3 अंक यहाँ पहुँच जाएगा, नहीं पहुँच जाएगा, 1.001 इसी तरह से चलते रहे। ये हो गया तुम्हारा समीकरण 2। x माने है इसको, ये 3 अंक लिखे हुए थे, रेकरिंग का माने रिपीट मराएगा, फिर रिपीट मराएगा, चाहे तो और मरा सकते हैं 001 001 001 001 जितना चाहे, रेकरिंग का माने ही होता है जितना चाहे। अब इस दशमलव को रेकरिंग से पहले है, जस्ट रेकरिंग के पार हमको लेके जाना है, टोटल 3 अंक पार करना है। तब पहला पार करेंगे, दूसरा पार करेंगे, तीसरा, टोटल 3 अंकों को पार करना है, इसलिए टोटल क्या गो शून्य से गुना करना पड़ेगा, 3 गो शून्य। 3 गो शून्य का माने क्या होता है 1000। अब जब इसको 1000 से गुना किए तो ये दशमलव पहुंच गया यहाँ, समझ रहा है, ये यहाँ पहुँच गया, तो इसके पहले वाला के 0 का कोई वैल्यू थोड़ी रहता है, इसीलिए हम यहाँ 1 से पहले वाला सबको मिटा दिए हैं। 1.001 001 001 001 001 चलते रहेगा चलते रहेगा। बात समझ में आ रहा है। इसको वैसे ही उतार दिए। एक चीज़ देखो, 1.5 को हम चाहें तो 1.0.5 नहीं लिख सकते हैं, 877.568 को क्या हम 87 प्लस 0.568 नहीं लिख सकते हैं। जोड़ करके देखो यही तुमको मिलेगा। कैसे, 87 लेते हैं ऐसे 0.0000, फिर इसके नीचे में जस्ट इसका वाला दशमलव 568 लेते हैं, इधर कुछ है ये नहीं तो मिटा देते हैं, इधर 0 है, जोड़ो 865.78, क्या वही चीज़ मिला हमको। तो इसीलिए हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस 0.001 001 00, इसको 2 नहीं मानेंगे तब, ठीक है। इसी तरह से ये चलते रहेगा। ये है तुम्हारा समीकरण 2। यहाँ से यहाँ आने में किसी को दिक्कत भी हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें दिक्कत वाली बातें नहीं है। हम 1 को अलग कर दिए, दशमलव वाला को अलग कर दिए और कुछ नहीं किए। जैसे हम यहाँ 87 को अलग कर दिए, दशमलव वाला को अलग कर दिए, वैसे ही कम यहाँ भी किए। हम लोग अब आंसर पर आ चुके हैं। समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, देखो 2 में से 1 को तुम घटाओ, ये क्या है 1000x है ना, घटाना है इसमें से क्या गो x, 1 गो x, यानी 1000 रुपये में से 1 टका ले लिया, चुरा लिया तुम्हारा कोई, कितना बचेगा। 10 टका में 1 टका ले लेगा कोई तो कितना बचेगा, 1 गो 9। 100 टका में से 1 टकिया निकालो, कितना बचेगा, 2 गो 9।
एक हजरिया से एक टकिया निकालो तो क्या को बचेगा 3 गुण 999। अब देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये तो खत्म ना हो जाएगा, नहीं खत्म हो जाएगा, रहेगा क्या 0.001 001 001 है। इसको भी देखो 0.001 001 001 है। इसमें से इसको घटाएंगे तो पूरे खा जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बचल क्या रह जाएगा 1। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा 3 × 9 x बराबर, हमको x चाहिए था 1/9। लेकिन देखो वही आंसर निकालने के लिए तुमको कितना चलना पड़ा, और ये आंसर देखो समझ में आया। अब जो है तुम 2 नंबर का सवाल बनाने जा रहे 0.47 पर रेकरिंग। लेकिन देखो यहाँ हम बोले हैं रेकरिंग से जस्ट पहले दशमलव रखना है, रेकरिंग से जस्ट बाद दशमलव रखना है। क्या यहाँ रेकरिंग से जस्ट पहले दशमलव है? नहीं है। इसको दशमलव जस्ट यहाँ लाने के लिए 10 से गुना करना पड़ेगा, है ना, 10 से गुना करना पड़ेगा। तो कर देते हैं 10 से गुना। इसको मान लो 1 के समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर क्या हो जाएगा 10x, और यहाँ पर जो है 1 अंक और चल जाएगा, नहीं चल जाएगा, ऐसा 0.1 पार कर जाएगा। अब देखो क्या हम लोग इसको 4.7777 ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। लेकिन अभी भी देखो तो दशमलव जो है रेकरिंग को पार नहीं किया है, रेकरिंग से जस्ट पहले आ गया है। रेकरिंग से जस्ट पहले वाला भी चाहिए, रेकरिंग से जस्ट बाद वाला भी चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2 में 1 के अंक न जंप कराना है तो 1 शून्य होना चाहिए। समीकरण 2 में 10 से, तो इसमें 10 से गुना करो तो ये 10 टकिया तो ये था, 10 में 10 से गुना कर देंगे क्या हो जाएगा, यही होगा। इसमें जब 10 से गुना करेंगे तो ये कहाँ चला आएगा 4.777 नहीं चल जाएगा। अब ये दोनों जब गुना हो जाएगा तो कितना x हो जाएगा 100x हो जाएगा। और हम चाहें तो जैसे अभी पूर्ण अंक को अलग कर लेते हैं, दशमलव को अलग कर लेते हैं, क्या इसको नहीं कर सकते हैं? अभी तुरंत अलग करके दिखाए थे ना, पूर्णांक अलग हो गया, दशमलव को अलग कर लेते हैं, कोई दिक्कत? अब 3 में से 2 को घटा, समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर 100 टका में से 10 टका तुम दे दो तो कितना बचेगा 90 रुपया। समझ रहे हैं ना कैसे, यूँ लिख दें क्या? अच्छा देखो इसको हम 4.07777 लिख सकते हैं। 07777 इस 07777 से ख़त्म हो जाएगा ना, इसमें से इसको घटाएंगे तो खलिया यहाँ 4 बचेगा, नहीं बचेगा, यहाँ खलिया 47 बचेगा, यहाँ 47 बचेगा, ये वाला ख़त्म हो जाएगा, खलिया एगो 4 बचेगा। x बराबर क्या हो जाएगा 43/90। लेकिन यही चीज़ देखो जब हम लोग उस तरीके से बनाते हैं तो कितना आसान होता है। जब ऐसे बनाते हैं तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ देखने सुनने में तो लगता है कहीं गलत तो नहीं।